महाभारत के युद्ध में कुंती मैया ने पांडवों को ये बात नहीं बताई थी कि कर्ण भी उनके भाई हैं। ये बात जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब पता चली। महाराज युधिष्ठिर को बड़ा पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने कुंती मैया को श्राप दिया था कि माँ, आज से श्राप देता हूं, किसी भी स्त्री के हृदय में कोई बात बचेगी ही नहीं, वो रख ही नहीं पाएंगी अपने हृदय में। तो उसका एक परिणाम है। अच्छा नर्म कहा, हंसी मजाक में अगर मुंह से झूठ निकल जाए तो फिर पाप नहीं लगता। विवाहेचा, शादी के समय अगर लड़की की कुछ ज्यादा थोड़ी तारीफ करनी पड़े वहां भी पाप नहीं लगता। अच्छा जब लड़की वाले देखने आते हैं लड़के वाले, तो लड़की वाले कहते हैं कि हमारी लड़की तो बिल्कुल गाय है, गाय। ये नहीं बताते कि सींग वाली गाय है। और सबसे बड़ा धोखा तो तब होता है जब गाय वाले लक्षण बता करके और बैल वाली लड़की थमा दी जाती है। ये सब बाद में पता चलता है। फिर कहा कि वृत्यार्थ, यदि आपका संपूर्ण धन नष्ट हो रहा हो और उसको बचाने के लिए आपको एक बार झूठ बोलना पड़े तो फिर वहां दोष नहीं लगता। प्राण संकट, यदि किसी के प्राण संकट में हो और आपके झूठ बोल देने से बच रहे हो तो फिर वहां भी दोष नहीं लगता। जैसे मान लीजिए कि कोई गाय है, कसाई के चंगुल से छूटकर भागी, गाय आगे आगे दौड़ रही है, कसाई पीछे लगा है, गाय आगे चली गई, आप वहीं खड़े हैं। अब कसाई ने आपसे पूछा आगे 2 मोड़ है, गाय इस तरफ चली गई, भैया मेरी गाय देखी है क्या, कहाँ गई? तो आप क्या कहोगे? इस तरफ चली गई। अगर हम वहां हो तो हम तो यही कहें कि इस तरफ गई, क्योंकि यदि मेरे कारण किसी के प्राण बच रहे हैं तो क्या बुराई है उस झूठ बोलने में? कोई दोष नहीं है उस झूठ का शास्त्रों में। देखिए, गाय की सेवा करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है और जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता वो हिंदू हो ही नहीं सकता। सबको गौ सेवा करनी चाहिए। 36 कोट के देवी देवता गाय में विराजमान है। शुक्राचार्य जी ने समझाया पर बलि मानने को तैयार ही नहीं। बोले महाराज मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि ये विष्णु है तो मेरा सर्वस्व ले जाए, मुझे कोई बुराई नहीं है। लोग कहेंगे कि राजा बलि के यहाँ मांगने आए थे, और यदि ये ब्राह्मण है तो मुझे पूरा विश्वास है कि 3 बग भूमि से अधिक नहीं लेंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा ये ऐसे तो मानने वाला है नहीं। तो श्रीमद् भागवत में तो नहीं लिखा, पर विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि शुक्राचार्य जी कमंडल की नली में जाके बैठ गए। संकल्प के लिए जैसे ही कमंडल से जल डाला गया, पानी ना आए। भगवान समझ गए। भगवान ने तुरंत आसन में से कुसा निकाली और कमंडल की टोटी में डाली, और शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी बाहर निकले, आंख पकड़े, बलि को श्राप दे के चले गए कि जा तेरा सब कुछ चला जाएगा। बलि ने संकल्प किया, जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, भगवान हजारों करोड़ों किलोमीटर लंबे हो गए। बलि ने देखा, देखते रह गए। प्रभु ने एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से पूरी
पूरे स्वर्ग को नाप लिया। अब बलि से बोले, क्यों त्रिलोकीनाथ जी बड़ा अभिमान करते थे, महाराज जो चाहो वो मांग लो वो दूंगा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? संकल्प पूरा नहीं हुआ तो नरक जाना पड़ेगा। बलि बोले, महाराज नरक जाने से डर नहीं लगता, डर इस बात का है कि पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक ना लग जाए। भगवान बोले, बताओ तो फिर क्या करना है? बोले, प्रभु राजा बड़ा है या राज्य बड़ा है? भगवान बोले, प्रजा का पालन करने वाला राजा बड़ा है। तो बोले, प्रभु आपने 2 पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा है, तीसरा पग इस मस्तक पर रखकर मुझे कृतार्थ कर दीजिए। भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना चरण रखा है। आज प्रभु के नेत्र से झरझर आंसू बह रहे हैं। वाह रे बलि, मैं आया था तुझे छलने, तूने तो मुझे ही छल लिया। प्रभु के नेत्रों से अश्रु। बलि से कहा, वरदान मांगो बलि, क्या चाहिए? बलि बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने त्रिलोकी का साम्राज्य मुझसे छीन लिया, मुझे कोई बुराई नहीं है। बलि चाहते तो मांग सकते थे वापस, क्योंकि भगवान प्रसन्न है, लेकिन नहीं मांगा, मना कर दिया, प्रभु मुझे नहीं चाहिए। भगवान बोले, जिस सुतल लोक का बड़े बड़े देवता भी वंदन करते हैं, ऐसे सुतल लोक का राजा मैं आज से बलि को बनाता हूं। आने वाले मनवंतर में बलि तुम इंद्र बनोगे। और मांगो, क्या चाहिए? बलि बोले, प्रभु आपको देखने के बाद कुछ भी मांगने की इच्छा शेष न रही, परंतु यदि आप देना ही चाहते हैं तो अब एक ही वरदान दीजिए कि मैं जब भी अपने महल में प्रवेश करूं और महल से बाहर निकलूं, तब तक केवल आपका ही दर्शन करूं। भगवान बोले, क्या मतलब, हम तुम्हारी चपरासी बन गए? हमने कब कहा? कहने का अभिप्राय तो यही है, वरना हमें कैसे पता कि तुम कब महल में आ रहे हो, कब महल से जा रहे हो? ये तो तभी संभव है जब हम द्वारपाल बन जाएं। पर ठीक है बलि, यदि तुझे यही चाहिए तो आज से तेरे यहाँ द्वारपाल बनकर रहूंगा। भगवान बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर रहने लगे। अब लक्ष्मी जी का वैकुंठ खाली हो गया। ऊपर से देख रही, मेरे पति किसके चक्कर में फंस गए, पूरा वैकुंठ खाली है। नारद जी का आगमन हुआ, बताया, महाराज क्या चक्कर है? नारद जी बोले, सबको चक्कर में बहुत घुमाते हैं, आज बलि के चक्कर में फंस गए। बोली, अरे महाराज कोई उपाय तो बताइए। नारद जी कान में मंत्र फूंक के चले। आज लक्ष्मी महारानी हाथों में पूजा की थाली लिए हैं, बढ़िया राखी रखी, बलि के द्वार पर पहुंची। द्वार पर ही भेंट वामन भगवान से हुई। मैया बोली, चलो सीधे तुम घर। लक्ष्मी, मैं ड्यूटी पर हूं, बलि का द्वारपाल बनाऊं, नहीं चल सकता। बोली, तुम चल रहे या नहीं चल रहे? पूरा वैकुंठ खाली हो गया, चलो सीधे मेरे साथ अपने घर। उल्टे सीधे काम करते हो, किसी को भी कोई भी वरदान। बोले, लक्ष्मी ये वैकुंठ नहीं, अभी जब तक बलि नहीं करेगा तब तक नहीं जा सकते। तो लक्ष्मी जी जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर जोर से रोई कि बलि के कानों तक आवाज पहुंच गई। बलि ने सुना, द्वार पर आए। बहन क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बोली, देखो ना भैया, आज रक्षाबंधन है और मेरा कोई भाई ही नहीं है, अब मैं किसे राखी बांधूं? यही मेरे दुख का कारण है। बलि बोला, देख
भाई कहती है और कह रही मेरा कोई भाई नहीं है, ले हाथ राखी बांध। लक्ष्मी जी बोली सच भैया? बोले हाँ मुझ तुम बांध। लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। बलि बोला बहन मांगो क्या चाहिए? लक्ष्मी जी बोली भैया तू देगा पक्का? हाँ दूंगा, तू मांग तो सही। तो बोली भैया तेरे द्वार पर ये जो खड़ा है ना द्वार पर बन के, ये मेरा पति परमेश्वर है, मेरा देवता है, ये लौटा तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। आज बलि के नेत्र सजल हो गए। वामन भगवान की तरफ देखा,